जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप पर मेरी लाडली जी बहुत बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बहुत सुंदर बहुत प्यारी एक लीला सुनाने जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आपको लीला सुनाते हैं। चलो, कोई बात नहीं। लीला ऐसे हैं, मैं अपने आप को वृंदावन में ही देख रही हूँ। वृंदावन में ही ऐसे देख रही हूँ कि मुझे पीछे से जो मैंने प्रसाद लिया है तो मुझे पीछे से आवाज़ आती है, सुनो सुनो। मैंने कहा हाँ भैया, क्या बात है? राधे राधे। तो बोल रहे हैं, लो अपना मुकुट और ये जो आपने कड़े बनवाए थे ना, मैंने कड़े ना बनाकर मैंने मुकुट बनाया है। और हाँ, ये कड़ों से ज़्यादा वेट का मुकुट है, चांदी का। मैंने कहा कोई नहीं भैया, आपने मुकुट बना दिया, ये सही है करा, क्योंकि मुझे कड़े मैंने अभी जन्माष्टमी पे लिए थे लाला के लिए। तो कोई बात नहीं, आप मुझे मुकुट दे दीजिए, मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ बाकी के, तो मैं मुकुट अर्पण कर दूँगी बाकी को। तो वहाँ पर हम चलते चलते थोड़ी भीड़ में फंस जाते हैं। तो भीड़ में जैसे फंस जाते हैं तो वो बोल रहा है, मैं इसका वेट करके आपको बताता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, आप मुझे वेट करके बता दीजिए, तो मैं चलती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी वरना। तो जो मेरे हस्बैंड थे साथ में, मैंने उन्हें बोला आपने इनकी साथ में ही रहो दुकान में और पूछ के आना वेट, और ये मुकुट लेके आना साथ में। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मोटी चांदी का मुकुट बनाया है जैसे कि। तो मैं जैसे अकेली जा रही थी तो मुझे बाके बिहारी की गली की एक गली ना दिखकर दो गली दिख रही हैं। एक गली में जिसमें सभी जाते हैं उसमें भीड़ है, तो जोन सी दूसरी गली है उसमें दो चार मुझे गली से ही दूसरी गली दिख रही है खड़ी हो गई। तो मैं उसमें गली में चली जाती हूँ। तो मैं एक बहुत बड़े मंदिर से घर से मैं घुस जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, इसमें को तो मैं बहुत जल्दी आ गई और इसमें कोई भीड़ ही नहीं है। तो कहने लगे नहीं, वहाँ पर दो चार बच्चे खेल रहे थे और एक अम्मा थी वहाँ पर। तो मैंने कहा अम्मा, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ तो भीड़ ही नहीं है और यहाँ पर तो बच्चे हैं। तो कहने लगी हाँ, ये हमारे लाला लाली हैं। मैंने कहा लाला लाली हैं? मैं मतलब जैसे बच्चों को बोलते हैं लाला और लाली, मैं ये सोच रही हूँ। तो मैंने कहा अम्मा, मेरे पास ना शक्कर है, शक्कर गुड़ी वाली शक्कर होती है जो, वो है, तो मैं बच्चों को दे दूँ प्रसाद में? तो कह रही हाँ दे दे। तो फिर मैंने उन बच्चों को तीन चार लड़के हैं और तीन ही लड़कियां हैं, 3-4 लड़के, 4 लड़के 3 लड़कियां। तो मैंने वो प्रसाद बच्चों को दे दिया। प्यारे भक्तों, अब जरा लीला सुनाइए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि इस लीला को देखकर मुझे इतना आनंद आया है, आपको भी सुनकर बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो अम्मा ना जैसे बहुत बड़ा बिंदा लगा रखा है, बिंदा मतलब चंदन वाला बिंदा लगा रखा है, रेड लाल वाला चंदन होता है ना जो, उसका बिंदा लगा रखा है। और अम्मा का इतना चौड़ा चौड़ा फेस है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बोल रही हूँ अम्मा, आप यहाँ कब से हो? कह रही ये मेरा ही घर है और ये मेरा ही मंदिर है। मैंने कहा अच्छा, मुझे मंदिर तो लग नहीं रहा पर मुझे घर जरूर लग रहा है। कहने लगी हाँ, ये घर का ही मंदिर है। मैंने कहा हाँ, जैसे वृंदावन में है ना प्यारे भक्तों, आपने देखे होंगे जो हमारे राधिका वल्लभ जी का मंदिर है, उसमें काफ़ी भक्तों को पता नहीं है कि यहाँ राधा वल्लभ जी भी हैं। तो जैसे कि हम वहाँ पर गए थे ना दर्शन करने के लिए, वो ही सेम मुझे मंदिर दिख रहा है। और वहाँ पर ही भीड़ नहीं होती है, वहाँ ज़्यादा से 1-2 भक्त या 2-3 भक्त, पुजारी समेत 5 भक्त, मतलब 5-6 बंदे ही रहते हैं उस मंदिर में। और उस मंदिर का ज़्यादातर प्यारे भक्तों, आप सभी किसी भक्त को पता होगा और किसी भक्त को नहीं पता है, तो वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो उन्होंने मैंने कहा हाँ, ये मंदिर भी लग रहा है और घर भी लग रहा है। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा अम्मा, आप भी प्रसाद लोगी? तो कहने लगी हाँ, मैं प्रसाद जरूर लूँगी, पर मैं ना आपको भी प्रसाद दूँगी।
और जो मैं प्रसाद दूंगी ना, वही प्रसाद मुझे जब दर्शन करने आओगी, वही मुझे अनंत रूप में ज़्यादा ही चढ़ाना है, भोग लगाना है, ये बोला उन्होंने मुझे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे प्रसाद दे दो, मैं आपको शक्कर दे देती हूँ। तो मैंने उन्हें अपने एक हाथ से शक्कर दी और उन्होंने मुझे एक हाथ से प्रसाद दिया। तो जैसे वो प्रसाद लेके मैं चलने में होती हूँ, बोलती है अम्मा पकड़कर मेरा हाथ, बात सुन, मैंने तेरी शक्कर खाई ना? मैंने कहा हाँ, ये प्रसाद तू मेरे ही सामने खाएगी। मैंने कहा क्यों अम्मा ऐसे? कहती है जो भी मैं प्रसाद देती हूँ वो तो सब में वितरण कर देते हो और खुद के लिए कुछ नहीं बचाते हो। ये प्यारे भक्तों, ये बात सत्य है, चाहे मेरे पे कुछ ना बचे। मैं सोचती हूँ सबको जरा सा मिल जाए, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए और हमें अपना ज्ञान, अपना दया, अपनी कृपया हम पर कर जाए। तो मैं ये सोचती हूँ प्रसाद मुझे मिल गया, मेरे पे तो कृपया होगी, जो खाएगा उन पर भी अब प्रभु की कृपा हो जाए। तो मैं ये बात मेरे मन की है, ये मैं अपने आप में सोचती हूँ। तो वो मैं कहती हूँ हाँ माँ, आप ये बात सही कह रहे हो कि मैं प्रसाद, मान लो मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे तो मिल गया मेरे पास, तो प्रभु की कृपा हो गई, जो खाएगा उसके पास भी कृपया हो जाए। तो मैं ये प्रसाद कह रही है कि नहीं, ये यहीं खाना है मेरे सामने, और जो मैं प्रसाद दूंगी वो तुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेकर आना है। तो उन्होंने, अम्मा ने, प्यारे भक्तों आप ये ज़रा मुझे बताना, ये कौन सी माता रानी प्रसाद पाती हैं? उन्होंने मुझे छुआरे और मावा और छुआरे मावा और उसके अंदर गुड़, वो गुड़ का मिश्रण का प्रसाद था। छुआरा, मावा और गुड़, तीनों चीज़ मिश्रण होकर उसका लड्डू बनाया हुआ था। वो लड्डू जो मैंने पाया, आधा ही पाया था, पूरा भी नहीं। इतना ऐसा लगा मुझे उस लड्डू को पाकर, प्रसाद को, कि मैं तो बस वैकुंठ ही जाकर आ गई, ऐसा लगा। इतना ऐसा प्रसाद प्यारे भक्तों मैंने नहीं खाया। देख लो, मंदिर में भी जाती हूँ, प्रसाद भी बहुत ज़्यादा मंदिर में, हर जगह के मंदिर में गई हूँ, ऐसा प्रसाद मुझे नहीं मिला। मैंने कहा अम्मा ये कैसे बनेगा और ये कैसे चढ़ेगा, मैं कहाँ से लाऊंगी? ये प्रसाद तो वृंदावन में मिलता ही नहीं है। बोलने लगी नहीं, ये खुद से बनेगा और इसे बनाना। मैंने कहा फिर मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या है? जो बात मैंने आपको मिश्रण की बताई वो अम्मा ने ही बताई थी मुझे। तो बोली ये छुआरे लेके आना और मावा लेके आना और गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें ये डालकर उसके लड्डू बनाकर लेके आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है अम्मा, आप मुझे ये बताओगे ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा वो है? तो बोलने लगी वृंदावन में जब घुसोगी तो पूछना कि हमारी मैया को पीला चोला, पीले वस्त्र किस मैया को पसंद है। मैंने कहा ठीक है अम्मा, जब मैं आऊँगी तो मैं यही पूछूंगी वृंदावन में किस मैया को पीले वस्त्र पसंद हैं। हाँ, तो कह रही सारे यहाँ के ब्रजवासी बता देंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रसाद खाकर और वो अम्मा कहने लगी इधर को मत जा। जो मैया थी बोलने लगी बेटा इधर को मत जा, अब तू उस गली में को जा, बाकी की गली में को जा, वहाँ पर तुझे छीड़ मिलेगी। मैंने कहा अम्मा मुझे इधर ही छीड़ दिख रही है, मैं इधर को ही निकल जाती हूँ। कहने लगी ये अपने गांव में मत नहीं जाएगी तो? मैंने कहा और कहाँ चली जाऊँगी? कहने लगी ये वृंदावन की जो मंदिर है मेरा, ये वहाँ पर जाएगी गली। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जैसे कि दूसरी गली में कुछ चली जाती हूँ, जो दूसरी गली थी वो वहीं से ही दिख रही थी, उस गली में को जाकर मैं फिर बाके बिहारी की गली में चली जाती हूँ और वहाँ पर मैं बाके के दर्शन करने लगती हूँ और बोलती हूँ लाला तूने मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया। मैं अम्मा के दर्शन करने आई और मैं आई तेरे दर्शन करने, कर लिए मैंने मैया के दर्शन, मुझे मैया का पता बता लाला, मुझे मैया का पता नहीं बताएगा।
तो लाला ने मुझे संदेश दिया। किस रूप में संदेश दिया? एक मुझे जो गोस्वामी जी हैं वहाँ के, तो मैं लाला से पूछ रही थी, तो गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो लाला से? मैंने कहा मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आई थी मैया लाला के, और मुझे एक मैया मिली थी, तो मैया ने मुझे प्रसाद दिया और अपने मंदिर का पता बताया। तो मैंने कहा मैं जानती नहीं, आप बताओगे मुझे? कहने लगे ये गली छोड़कर, बाकी की गली छोड़कर जो इससे जो 2-3 गली आएंगी, ये मैया वहाँ पर विराजित है। मतलब बाकी की जो बाकी बिहारी की गली हैं 2-3 छोड़कर जो तीसरी गली आएगी, ये मैया वहाँ पर विराजित है, जैसे जैसे आप मुझे रूप बता रहे हो और जैसे ये प्रसाद बता रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं चली जाऊँगी। तो मुझे लाला के चरणों के माला और भोग प्रसाद ये मुझे, और एक मोर पंख ये मुझे प्रसाद के रूप में मिल गया। मैंने कहा ठीक है। और हाँ प्यारे भक्तों, जो मुकुट आया था वो लाला के लिए ही आया था, जो उस टाइम पर वहीं पर ही मेरे जो बच्चों के पापा हैं वो वहीं पर ही मिल जाते हैं, और मैं वो मुकुट में लाला को अर्पण कर देती हूँ। तो लाला उसको पहनकर बहुत खुश होता है। तो खुश जो होता है, तो रात मेरे सपने में आके बोल रहा है, मैया जो आपने मुकुट मेरे को दिया था वो बहुत सुंदर था, और आपने मेरे सिर का वो भी नहीं लिया नाप, और फिर भी वो मुझे फिट आ गया। मैंने कहा ठीक है लाला, मैया मैंने तुम्हें कुछ दिया था। मैंने कहा क्या दिया लाला तूने मुझे? कि अपना मोर पंख दिया था। मैंने कहा हाँ लाला, मुझे मोर पंख दिया था। प्यारे भक्तों, ये लीला इसलिए की है लाला ने कि मुझे महासर, जब हम पहली इसमें जून में कहाँ, अभी इससे दूसरे महीने में वृंदावन गए थे, तो मुझे महासर मोरपंख ही मिला था लाला के प्रसाद के रूप में। तो मैंने कहा ठीक है प्यार लाला। तो बोलने लगा मैया। मैंने कहा हाँ लाला। जो बोलने लगा मैया। मैंने कहा हाँ लाला, अब की बार जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। ये मेरा स्वप्न यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। प्यारे भक्त, ये लीला यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। राधे राधे। श्री हरिदास। हाँ, जो लाला बताएगा मैं वो ज़रूर करूँगी, जो क्या पता क्या मांगे लाला। तो प्यारे भक्तों, आप पर मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू, श्यामा जू बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए। राधे राधे। श्री हरिदास।